जय माता दी। अपने परिचय की शुरुआत करने से पूर्व सर्वप्रथम मैं हमारे महासभा के वरिष्ठ एवं संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी श्री सावले प्रसाद आर्य जी एवं समस्त संरक्षक जिन्होंने महासभा की नींव रखकर हमें एक आधार दिया, जो देश दिया और उस महासभा से जुड़ने का एक मौका दिया है, उन सभी को मैं चरणों में वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे प्रिय अध्यक्ष महोदय जो अभी हमारे मध्य नहीं रहे, जिनके मार्गदर्शन एवं समाज में किए गए कृति कार्यों के लिए समाज हमेशा जिनका ऋणी रहेगा, ऐसे उत्तम विचारों वाले और ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व वाले पर्सन जो हमारे मध्य नहीं रहे, श्री डॉक्टर अजय पाल सिंह यादव के चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। तो इस लाइव स्टार्ट करने से पूर्व एक्चुअली मेरा ये पहला लाइव है समाज के लिए, तो मैं प्रयास करूँगा कि जितनी ज़्यादा बातें मैं आपके साथ साझा कर सकूँ, शेयर कर सकूँ, उतना मेरा प्रयास रहेगा। हो सकता है कि फेसबुक पे थोड़ा सा डिले होता है, तो कुछ लोगों के मैसेज या कुछ लोगों की बातों का मैं शायद साथ के साथ जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरी शायद बातें टॉपिक चेंज हो जाए या बातें पूर्ण ना हो पाए या बातें पूर्ण हो जाएं, तो हो सकता है कि डिले में मैसेज आए तो मैं शायद सभी का रिप्लाई नहीं कर सकूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो शुरुआत करने के साथ साथ मैं सभी समाज वालों को चरणों में नमन करता हूँ, सभी को वंदन करता हूँ। तो आज का लाइव को मैं अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मैं अपने लाइव को 4 भागों में विभाजित करना पसंद करूँगा, जिसमें प्रथम में मैं आपको अपना परिचय दूंगा, दूसरे में मैं जो मेरा महासभा का सफर रहा है उसको मैं आपके साथ साझा करूँगा, तीसरा जो रहेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है समाज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, कि मुझे क्या लगता है समाज के बारे में, या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि समाज में अच्छी हैं या फिर कुछ लेवल पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में विचार विमर्श होगा और अंत में मैं प्रयत्न करूँगा कि जितने भी सवाल जवाब हैं उनका उत्तर दे पाऊँ। तो इन 4 भागों में विभाजित करके मैं अपनी बातों को रखने शुरुआत करता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम राहुल पवार है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं बेसिकली अलवर राजस्थान से हूँ और मैं एक प्रोफेशनली मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाता हूँ। एजुकेशन में मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड मास्टर इन कंप्यूटर्स पूरा किया हुआ है। और अलवर तो बेसिकली मेरी यही जानकारी है। अगर मुझसे ज़्यादा कोई पूछे खास, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है मेरे बारे में, तो यही खास है जितना है जो है। तो मेरे परिवार के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे पिताजी श्री रमेश सिंह जी पवार, जिन्होंने इनिशियली मुझे मोटिवेट किया कि समाज से जुड़ने का। तो शुरुआत करते हैं कि मेरे महासभा के सफ़र का शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे समाज से जुड़ने की, मेरे महासभा से जुड़ने की। आज से काफ़ी समय पहले जब मैं इनिशियली महासभा से जुड़ा था, उससे पहले मेरे विचार कुछ और थे। और सिर्फ मेरे विचार नहीं, अगर मैं ये कहूँ तो समाज में काफ़ी बच्चे हैं, युवा हैं, ये समाज में काफ़ी लोग हैं जिनके विचार शायद मुझसे मिलते जुलते हैं। और इससे निस्संदेह मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। तो शुरू में, और जिसके लिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत था, वो बाकी विचार हो सकता है, लेकिन मैंने समय पर उसको ठीक किया। तो शुरू में मैं अपनी समाज को बहुत ही गलत नज़रों से देखता था या बहुत ही गलत इंटरप्रेट करता था कि मेरी समाज कुछ अच्छी नहीं है, मेरी समाज के लोग कुछ अच्छे नहीं हैं और वो डिजर्व नहीं करते, वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। वो समाज यानी मोस्टली मेरा जो परसेप्शन था, मेरा जो नज़रिया था समाज के लोगों के प्रति या समाज के प्रति, वो उतना अच्छा नहीं था।
तो ऐसे ही एक समय में बैठा हुआ था, मेरे पिताजी उसमें शायद अलवर के लिए भी चुनाव चल रहे थे और मार्क्सवादी कुछ विचार विमर्श चल रहे थे, तो अक्सर मैं अपने पिताजी के साथ बैठता हूँ, थोड़ा सा समाज के बारे में बातचीत होती रहती है, तो मैं हमेशा एक्चुअली काउंटर करता हूँ उनकी बातें कि समाज के वो थोड़ा सा विचार रखते हैं, तो मैं काउंटर करता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे और पिताजी पापा से मैंने कहा कि क्या आप समाज की बातें करते हो, समाज में ज़्यादातर लोग इतने अच्छे नहीं है, सभी कोई खास समाज नहीं है हमारा, और समाज को बदलना मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन है कि आप समाज को बदल सकते हो। तो उनका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, मुझे बड़ा याद है। उन्होंने एक चीज़ कही, बहुत ही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि अ, घर में एक जगह कचरा पड़ा है और सभी सदस्य बारी बारी उस कचरे के पास से गुजरते हैं और सभी कहते हैं देखो यहाँ कचरा पड़ा है, कितना गंदा है घर। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको कचरे को उठाकर साफ करके साइड में डस्टबिन में नहीं डालना चाह रहा, और वक्त के साथ साथ वो कचरा बढ़ता ही जा रहा है। सभी आते हैं, सभी उसको उल्टा सीधा कहते हैं और किसी और को उसकी वजह बताते हैं, हालांकि वो चीज़ वो नहीं समझ रहे कि कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट है, और कहीं ना कहीं वो गंदगी उनकी वजह से हुई, क्योंकि वो भी घर के एक मेंबर हैं, घर के एक सदस्य हैं, तो वो भी उस कहीं ना कहीं उस कचरे का, उस गंदगी का एक वजह हो सकते हैं, वजह है। तो सेम कंडीशन हमारे समाज की है कि हम समाज में बुराइयां सबकी बताते हैं कि ये है बुरा है, वो बुरा है, लेकिन जो हमारा समाज रूपी घर है, जो हमारा घर है, उसको हम गंदगी को देख तो रहे हैं और सभी से कह रहे हैं कि ये गंदा है, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहा कि उस चीज को, गंदगी को साफ करें। तो उस समय मैं थोड़ा सा बिल्कुल एकदम स्तब्ध रह गया कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि शायद वो जो मेंबर जो उस कचरे को गाली देकर निकल जाता था, शायद मैं वो ही हूँ, व्यक्ति वही हूँ जो शायद अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए प्रयास ही नहीं कर रहा, और उसको मैं गलत बता और समाज के लोगों को गलत बता रहा हूँ, तो शायद वहां से मेरी सोच बदल गई और मैंने सोचा, मैंने प्रण लिया कि किसी न किसी जरिए, किसी न किसी तरीके से मैं समाज की मदद करूंगा, चाहे उसके लिए आप सामने पिक्चर में हो या ना हो या पीछे हो। प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग आपसे अगर सामाजिक तौर पे आपसे मदद मांगने आए, कुछ भी जानकारी लेना चाहें, फिर आगे फ्यूचर में कुछ समझना चाहें, तो आप किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करें। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा प्रयास स्टार्ट हुआ, मेरे फादर ने बताया, तो मैंने फेसबुक पे सर्च करना स्टार्ट किया, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो जैसे 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 मैं समाज के बारे में जानने लगा, तो मैंने उस समय देखा कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने उन सभी व्यक्तियों से पर्सनली मैसेज करना स्टार्ट किया, कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। तो उस समय मैंने सर्वप्रथम एक व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो समाज में जुड़ने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं और समाज के सूत्रधार रहे हैं, प्रेम सिंह जी शेखावत, जिनसे मैं पहली बार मिला, तो उनसे मैंने मुझे याद है करीबन 2 से 4 घंटे हमारी बातचीत चलती रही, और हम दोनों ही इतनी बातों में खो चुके थे समाज के प्रति बात करने में कि हमें समय का ही नहीं पता रहा कि हम कितनी देर से इस संदर्भ में बात कर, और दोनों का ही एक पर्सपेक्टिव था कि हाँ, समाज को कैसे वो आगे लेकर जाया जाए। और हमेशा प्रेम सिंह जी शेखावत जी से हमेशा मुझे मोटिवेशन मिली है, उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है समाज को जोड़ने का, और वो वहाँ से मेरी मोटिवेशन बने, और उन्होंने मुझे एक लाइन अप किया, मुझे एक रास्ता दिखाया कि आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। आइए, कभी अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो आप आइए, जुड़िए समाज से थोड़ा सा, हमें आपको अच्छा लगेगा कि थोड़े और लोग आपको जानेंगे, आप लोगों के बारे में जानेंगे। तो मेरा वहाँ से प्रयास स्टार्ट हुआ और मैंने महासभा के जो चुनाव थे उसमें पार्टिसिपेट किया, और चुनाव बहुत अच्छा रहा, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा।
उस प्रोग्राम के अंतर्गत फिर मैं राज भाई से मिला। तो राज भाई से काफ़ी समय तक बातचीत चलती रही। तो राज भाई के बारे में जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे जैसे मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि राज भाई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा छोटे समाज को जोड़ने का, समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करते रहे हैं। और वो भी एक सूत्रधार की तरह हमेशा प्रयास करते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति एक ही छत के नीचे आकर एक दूसरे को समझ सके, जान सके। तो ये बहुत ही अच्छा रहा। फिर उसके बाद समय समय पर काफ़ी प्रभावी लोगों से मुझे गाइडलाइंस मिलती रही। हमारे जो वर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं जी, श्री सुरेश कुमार जी, वो वक्त वक्त पर हमें गाइडलाइंस देते रहे कि किस तरह से सामाजिक चीज़ें चलती हैं, किस तरह से समाज में कार्यशैली है, किस तरह के लोग हैं। तो समय समय पे हमारे ताऊ जी श्री सुरेश कुमार जी से भी मुझे जानकारियाँ मिलती रही, उनसे गाइडेंस मिलती रही, उनसे दिशा निर्देश मिलते रहे। और उसके बाद जैसे से मैं सभी से जुड़ा तो श्री राम बदन जी वर्मा जी भी, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रभावित किया अपनी बातों से, अपने विचारों से। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट किया कि आइए और आप जुड़िए। तो ऐसे बहुत ही लंबी लिस्ट है ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे जो व्यक्ति हैं। काफ़ी बहुत सारे लोग तो हमारे बस ऐसे हैं क्योंकि मोस्टली मैं उन्हीं से कनेक्ट रहता हूँ। तो जिनमें श्री दालचंद मराठा जी भी हैं, जो जिन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे थे। तो उनसे भी मैं अक्सर प्रभावित रहता हूँ, उनकी बातों से, उनके जो विचार है समाज के प्रति। तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूँ। तो इस तरह के काफ़ी व्यक्तियों की लिस्ट है जो जिनका शायद मैं नाम नहीं ले पाऊँ, लेकिन वो सभी व्यक्ति कहीं न कहीं समाज में मुझे जोड़ने के प्रति अग्रसर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही मुझे मदद की है समाज को समझने में और समाज के लिए मोटिवेट होने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं महासभा का। ये तो रहा मेरा महासभा के प्रति सफ़र। सेकंड चीज, थर्ड चीज है महासभा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। जैसे मैंने आपको कहा कि समाज में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर शायद समझ नहीं पा रहे, क्योंकि दो चीजें होती हैं। मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, हर किसी का एक नजरिया है, एक किसी का परसेप्शन है। तो कमियां दो ही जगह होती हैं, एक चीज समझने में और एक चीज समझाने में। तो समझने में कहा, मैं ज़्यादातर मानता हूँ कि लोगों के समझने में, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे मैं शायद उतना अच्छा नहीं समझ पाऊँ, लेकिन समझने में मुझसे काफ़ी गलती होती है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी का नज़रिया नहीं समझ पाते। हमें मोस्टली लोग ये होते हैं कि हम सही है, शायद सामने वाला गलत है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर दो व्यक्ति को आमने सामने खड़ा करके उनके बीच में अगर 6 नंबर लिख दिया जाए, तो एक व्यक्ति के लिए वो 6 नंबर है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए वो 9 नंबर है। और इस इस मामले में भी, हेलो, हाँ, तो इस मामले में भी वो सामने वाला व्यक्ति सही है, क्योंकि उसके लिए वो 9 है। और आप हमेशा आप अड़े गए कि नहीं 6 नंबर है और सामने वाले व्यक्ति का 9 नंबर है, तो आप अपने अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक दूसरे का नजरिया नहीं समझ पा रहे। आप उस व्यक्ति के स्थान पे जाके खड़े होकर आप उसकी सच्चाई को नहीं देख पा रहे कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जो कि इस तरह से सोच रहा है। तो अगर आप अपना स्थान बदलें और उस स्थान पे जाके उस व्यक्ति के बारे में समझें, तो शायद आपको शायद लगेगा कि हाँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, शायद वो भी कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है। और अगर हम एक दूसरे के स्थान पे जाके उस चीज़ों को, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की बातों को समझना स्टार्ट करें, तो परसेप्शन समझना स्टार्ट करें, तो शायद हमारे बीच में जो मतभेद है, जो समाज में अक्सर मैं देखता हूँ कि समाज में काफ़ी लोगों में इस चीज़ में मतभेद है। तो क्रांतिवीर जी, थोड़ा आपने लिखा है, अगन जी, आप कचेरा और राजपूत को जानकारी समाज को दे, अर्थात क्या है। भाई साहब देखो, अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करूँ, ये समाज का आधार है।
अगर मुझसे आप पूछे तो मेरा एक आधार एक केस है जिसको मैं छिपा नहीं सकता। हाँ, एमपी में कुछ इलाकों में व्यक्ति अपने आप को कचेर से संबोधन करते हैं और राजस्थान में हरियाणा में सभी व्यक्ति अपने आप को कचेरा से संबोधन करते हैं। तो सर आप अभी अपना बेस कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला बदल जाए, देखिए वही चीज़ है, परसेप्शन नजरिए वाली बात है। आप आप जो चीज़ है उसका आप प्राउड फील करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने आप को कचेर कहते हैं तो ये आपके लिए प्राउड की बात है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि सामने वाला अगर तो अपने आप को किसी नाम से संबोधन करता है, किसी आधार पे वो चीज़ अपने आप को कहलाना पसंद करता है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर कोई अपने आप से कचेरा कहता है तो वो उसके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसा आप अपने लिए प्राउड फील करते हैं, सेम चीज़ वहाँ पर दूसरी साइड भी है कि अगर आप कचेरा फील करते हैं तो शायद सामने वाले के लिए कचेर उतना ही इम्पोर्टेंट। तो मेरा सिर्फ इतना से व्यू है कि ये एक संबोधन है और सभी को अपनी जो बेस है, आधार है, उससे नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही किसी को मजबूर करना चाहिए कि वो अपना आधार छोड़े। ये आपका आधार है, ये आपका हक है, और आपके हक और आपके आधार को कोई आपको छीन नहीं सकता। आप एक दूसरे से थोड़ा दूर हो सकते हैं, विमुख हो सकते हैं, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बिहाफ कोई आपका आधार छोड़ दे या फिर सामने वाला बदल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। तो अगर हम इस चीज़ के लिए अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं। आपको समझना होगा कि सामने वाला भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना आप अपने आप को उस प्लेस पे समझते हैं। आपकी सबकी इम्पोर्टेंस है। आप सबसे बड़ी जो चीज़ है, मेरे मायने में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज के लिए आप कितना अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप ये छोटी छोटी ये हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़, लेकिन मेरे लिए ये छोटी इसलिए क्योंकि अगर आप समाज हित के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको सब चीज़ छोटी लगने लग जाएंगी। आपको ये लगेगा कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति सही, वो उसका आधार है, उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा जो आधार है मैं एक्सेप्ट करूंगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बाकी अगर आप समाज को बढ़ाना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो भाई साहब मुझे ही नहीं लगता है कि आपको कुछ सोचने की जरूरत है, कुछ प्रयास करने की आपको जरूरत है। सिर्फ आप समाज हित में लगे रहिए, समाज के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि समाज में अभी जितना मैंने लाइव देखा है तो समाज में इतने व्यक्ति हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बंदे हैं जो कि जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें या जो लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, तो समाज कहीं का कहीं और पहुंच जाए। तो कहते हैं कि मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होती, मदद किसी भी प्रकार से हो सकती है, जानकारी साझा करके या फिर अपनी किसी को गाइडलाइंस देकर भी। अ, हाँ, मुकेश कचेरी, मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ। अगर आप कहेंगे कि हमारा जो मूल है वो कचेर है, राजस्थान हरियाणा वाले कचेरा ही है, लेकिन वो अपने आप को राजपूत करते हैं, वैसे नकली राजपूत है भाई साहब। अ, थोड़ा सा मैं इस चीज़ में, क्योंकि मैंने वही चीज़ कहा कि परसेप्शन आपका अलग अलग है, आप जैसा आप मान रहे हैं आप किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते। तो मुकेश जी, आप जो मान रहे हैं आप अपनी रियलिटी पे रहिए, आपको किसने कहा है कि आप अपनी रियलिटी छोड़िए। लेकिन आप किसी और के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं आप नकली राजपूत हैं, तब तो ये गलत है। आप अपना आधार अपने जो बेस पर उस पर अधिक रहिए, आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। समाज में अगर आप यही सोचते हैं कि आप सही और सब गलत हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा कोई गलत है, क्योंकि जो जिसका आधार है, जो इसका बेस है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है कि वो छोड़ना चाहिए। तो आप अपनी उस पर अडिग रहिए। मैं इसका सम्मान करता हूँ कि आप अपने आप को कचेर कहते हैं, मैं इसका बहुत आगे बढ़कर सम्मान करता हूँ। लेकिन आप किसी को, सामने वाले को गलत ठहराते हैं या कुछ गलत कहते हैं, तो भाई साहब आप शायद कहते हैं कि आप उस लेवल पर नहीं हैं, क्योंकि आपने सामने वाले का परसेप्शन नजरिया ही नहीं समझा, या सामने वाले को जाने ही नहीं। तो आप ये इस मामले में मुझे आप गलत नहीं कीजिए, तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, देखिए आपको अगर बुरा लगा है तो। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि आप किसी के भी आधार के ऊपर है ना, आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ना ही कुछ गलत बोल सकते। ये आपका हक नहीं है। आप, आपके मतभेद हैं तो व्यक्तिगत तौर पे आप कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को गलत कहना आपके लिए सही नहीं। भाई साहब आपकी बात सही है, सभी एक ही जड़ है, सभी एक ही पेड़ है, अगर कुछ होगा तो देखो सभी को नुकसान होगा। आप चीज ये
देखिए, मैं कहना चाहूँ, देखिए अगर आप सीरियसली अब देखना स्टार्ट करेंगे ना, नजरिया आप देखना स्टार्ट करेंगे तो समाज, बच्चों का खासकर, इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है उन्हें समाज। और अगर देखा मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे इस चीज को जानने के प्रयास कीजिए तो शायद आपको स्टोरी समझ में आने लग जाएगी। आज हमारे समाज में देखिए बहुत सारे लाइव हुए, सभी ने समाज की बहुत बड़ी, जो सभी समाज के लिए बुराइयां हैं, लाइक समाज में नशा नहीं करना चाहिए, किसी को बेटी बच्चों का संरक्षण करना चाहिए, बहुत अच्छी भी बातें कही जिनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बुराई है ना समाज की, जो हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, वो किसी ने भी मेंशन नहीं किया, जो मैं आज मेंशन करना चाहता हूँ। देखिए बहुत ही गौर से सुनिएगा चीज को मैं कहना चाहता हूँ। भाई साहब, अगर मेरे नज़र से देखें तो समाज में हर कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है। आप अच्छे हैं, अपने तौर पे अच्छे हैं, आपका समाज में बहुत अच्छा नाम होगा, लेकिन आप अच्छे नहीं। क्यों अच्छे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आज आपके बच्चों से पूछिए वो जो समाज के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, जो समाज के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो साहब 80-90% बच्चों का समाज के प्रति व्यू है ना, बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदा। और वो कहीं और से उन्हें जानकारी नहीं प्राप्त हुई। आप घर में रहते हैं, आप अपने समाज के लोगों को गंदा कहते हैं, आप अपने समाज को गंदा कहते हैं, और वो बच्चे देखते हैं आपको और आपको समझते हैं, आपको जानते हैं। वो बच्चे कभी समाज में निकले ही नहीं, समाज के लोगों से मिले ही नहीं, समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो वो कहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। वो आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप अपने समाज को गंदा कहना बंद कीजिए, अपने समाज के लोगों को गंदा कहना बंद कीजिए। तब आपको एहसास होगा शायद हम कहीं ना कहीं हम वो गलत हैं, हम वो जड़ हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा तना पेश कर रहे हैं जो कि बहुत ही कमजोर है और जो कभी फूट कर भी कर सकते हैं। अगर आप बेस आधार तैयार करना चाहते तो पहले अपने बच्चों के सामने, सभी के सामने समाज को कहना गलत कहना, गंदा कहना, समाज के प्रति गलत कहना बंद कीजिए। आप चीज समझ लीजिए, लेकिन आज से कुछ साल बाद मुझे भी जिस तरह से चल रहा है उस तरह से समाज के व्यक्ति उस तरह से समाज को एक साथ लेकर चल सकते हैं कि आप जो बेस आधार है, जो बच्चे हैं उनको ही नहीं समझा पा रहे तो आप आगे कैसे समझा पाएंगे। तो बच्चों के सामने सही उदाहरण दीजिए। सभी समाजों में कमी है, ऐसा कोई समाज नहीं है। मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, इतने समाज के साथ मेरा इतना उठना बैठना है, तो आप ये सोच रहे हैं कि वो समाज बहुत अच्छा है, वो समाज बहुत अच्छा है। नहीं साहब, सभी समाज में कमी होती है, ठीक है सर। और कोई बुरा नहीं है समाज में, अगर देखा जाए तो बुरे हम हैं, समाज में कोई बुरा नहीं। रीजन मैं आपको बताता हूँ, सबका अपना अपना नजरिया है, सबके अपने विचार है, सबके अपनी एक कहते हैं ना परसेप्शन है, जो कि अ, उनके लिए वो सही है। तो साहब आप उनके नजरिए के लिए उनको गलत ठहरा रहे हैं, अपने बच्चों के सामने भी गलत बोल रहे हैं, तो आपसे बड़ा गलत तो मुझे लगता ही नहीं कोई। तो अगर आप अपने बच्चों को ही अच्छा शिक्षा नहीं दे रहे तो आप समाज के लिए क्या अच्छा होता है। आज आप अच्छा नाम समाज में कमा सकते हैं, लेकिन कल को आपसे बच्चे को पूछा जाए तो शायद उनको इतना नॉलेज नहीं है समाज के बारे में। तो समाज के लोगों को अच्छा कहना बताइए, समाज के लोगों की बुराइयों को छुपाइए, क्योंकि बुराइयां हर किसी समाज में होती हैं, लोगों में होती हैं। तो आप उन समाज की अच्छाई को प्रस्तुत कीजिए ना, उन्हें बताइए कि हमारे समाज में कितने अच्छे डॉक्टर हैं, कितने अच्छे टीचर हैं, कितने लगभग ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे समाज के लोग नहीं हैं। तो उन्हें गाइडलाइन दीजिए कि बस आइए, देखिए बेटा, समाज में बुराई होती है, किसी में बुराई होती है, कुछ व्यक्तिगत तौर पे बुरे हो सकते हैं लोग, लेकिन समाज में इतने अच्छे उच्च पदों पे और इतने इतने अच्छे लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस देते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के सामने, अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। और अगर आप, मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को वो चीज नहीं सिखा पा रहे तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए समाज को अच्छा बनाने की, मुझे नहीं लगता कि आप समाज को इतना अच्छा बना सकते हैं। मुकेश जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए, आपको फर्क लगता है, देखिए जो भी आपका लगता है वो आपका पर्सनल विचार, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन अगर आप सिर्फ समाज के बारे में सोचते हैं तो बेहतर।
ये चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई अपना आधार बदल देगा या कोई आधार अपना चेंज करेगा तो ये आप गलत है। तो प्रयास कीजिए कि आप सिर्फ समाज के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें कि समाज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जिंदगी भर अगर यही आर्ग्यूमेंट आप लेकर बैठे रहेंगे कि ये अपनी जाति का क्यों यूज कर रहे हैं, इस तरह से क्यों यूज कर रहे हैं, तो साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के सामने कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं करें। आप अपने बच्चों को बताइए कि आप किस जाति से या किस इससे हैं, तो आप उसके लिए आप उसको प्राउड करना सिखाइए, लेकिन साथ के साथ सामने वाले व्यक्ति का भी सम्मान करना उतना ही सिखाइए। अगर आप किसी व्यक्ति को इस तरह से आप अपनी पर्सनल नजरिए के थ्रू आप देखना चाहते हैं तो आपकी पर्सनल कॉल है, मैं आपको उसमें गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन आप सामने वाले को गलत ठहराते हैं तो उसमें आप गलत है, मैं आपको फिर से बोलना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि समाज में सबसे बड़ी बुराई आपके सामने यही चीज़ है। अपने बच्चों को थोड़ा नॉलेज दीजिए, अपने बच्चों को चीज़ समझाइए, अपने बच्चों को ये चीज़ थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रखिए कि समाज के प्रति जो नेगेटिव आपको पता है वो बच्चे अब आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं कि आप उन्हें समाज के लोगों से समझाएं, वो अच्छा बुरा सब जानते हैं, उन्हें अच्छा बताइए कि समाज में इतने अच्छे लोग हैं, इतने लोग हैं। अगर आप पहले ही बुरा बताएंगे तो वो कभी समाज से जुड़ना पसंद ही नहीं करेगा, वो समाज को हमेशा गाली देगा। और उसमें गलती हमारी है क्योंकि हमारा बच्चा कभी समाज के लोगों से मिला ही नहीं, समाज के लोगों समाज में कभी गया ही नहीं, और तो समाज को भला बुरा कहे तो वो चीज़ गलत है। तो आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अपने बच्चों को सही जानकारी दें समाज के प्रति, अपने बच्चों के सामने अपने समाज के लिए गलत कहना बंद करें, समाज के लोगों के प्रति गलत कहना बंद करें। तो उससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखिए समाज मुझे जी वैसा देखो, आपका भी परसेप्शन है और हो सकता है सामने वाले का भी परसेप्शन है। देखिए एक दो व्यक्ति होते हैं, हर कोई व्यक्ति देखिए आपसे इस चीज के लिए आर्ग्यू करने नहीं आता। आप समाज में कभी भी बैठेंगे ना, कभी भी किसी मीटिंग में बैठेंगे, किसी उसमें बैठेंगे, आपको दो चार व्यक्ति मिलेंगे जो ये चीज कर रहे होंगे आगे इस चीज के संदर्भ में। बाकी व्यक्ति अगर देखेंगे तो मेन मोटिव क्या रहेगा कि हमारे समाज एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े, समाज हमारा कैसे आगे बढ़े, जो पिछड़े लोग हैं उनको कैसे आगे लाया जाए और समाज को हाईलाइट कैसे किया जाए, उनको कितना अच्छे से अच्छा बनाया जाए। तो अगर आप मुश्किल से 5% लोगों के चक्कर में, इस छोटे से आर्गुमेंट के चक्कर में 5% लोगों के चक्कर में आप अगर 95 को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो आप मुझे नहीं लगता है इससे बड़ी मूर्खता कोई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ व्यक्ति के लिए आप सभी को गलत ठहराएंगे तो गलत है। मैं भी राजस्थान से हूँ तो मेरा परसेप्शन है, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ इन साइड के जितने व्यक्ति हैं उनकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो गलत है तो भाई साहब मैं आपको खुश करने के लिए उनको गलत नहीं ठहरा सकता। ठीक है भाई साहब, कुलदीप तोमर जी 1 मिनट वेट। ठीक है। तो भाई साहब यही चीज़ है कि मैं किसी को गलत नहीं रह सकता, उनसे वो मेरे सभी आप अपने हैं और उनसे मुझे जानकारी मिली, उनसे मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ, मेरा बेस आधार क्या है। तो मैं अपने आधार को भी गलत नहीं ठहरा सकता, ना ही उन्हें गलत ठहरा सकता हूँ। तो आप भी जानते हैं कि अपने आधार को गलत ठहराना किसी को भी बस वो नहीं है, हर कोई अपने आधार के साथ रहना चाहता है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप टॉपिक को यहीं छोड़ सकते हैं। आज का हमारा देखिए मेन मोटिव था, देखिए आपने अपनी बात रखी, ठीक है भाई साहब, लेकिन आप ये चीज़ आप मुझे थोड़ा सा अच्छा क्यों नहीं लग रहा कि देखिए प्रश्न जो भी आए हैं आपके सिर्फ आपके जातिगत आधार पे हैं। आपने कभी अभी तक की मुझसे नहीं पूछा कि आगे बच्चों को क्या करना चाहिए, आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी एक भी क्वेरी मुझे नहीं है। मुझे मुकेश जी भाई साहब थोड़ा सा आपसे इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपको ये चीज पूछना चाहिए कि देखिए आप इन चीजों को छोड़िए। अगर आप करना चाहते हैं इट्स ओके, आपकी पर्सनल कॉल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा लाइव होने का यहाँ का मेन मोटिव है कि समाज को कुछ अच्छा क्या दे सकता हूँ या क्या चीज मैं समझा सकता हूँ। तो मैंने अपना पहला टॉपिक रख दिया है कि अपने बच्चों को अच्छा जानकारी दीजिए, उनको अच्छा नॉलेज दीजिए, उनके सामने नेगेटिव कहना बंद कीजिए अपने समाज के बारे में, क्योंकि वो बच्चे आपसे सीख रहे हैं, आप ही उनके गुरु हैं। वो समाज से कुछ नहीं सीखते, वो आपसे सीखते हैं।
उत्तरा जी, आपने कहा आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, मैं समाज में अगर मेरी पोजीशन पूछेंगे तो मैं बहुत पीछे हूँ। बेसिकली क्या है कि मुझसे ऊंचे ऊंचे पदों पे और मुझसे भी अच्छी अच्छी जानकारी रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो मेरा बेसिकली यही है कि मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर्स किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स किया हुआ है, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में जॉब करता हूँ। और वक्त वक्त पे समाज के जो भी बच्चे हैं जो कि कुछ जानकारी एजुकेशन से रिलेटेड या आगे कॉलेज से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस मांगते हैं तो उनका मैं मेंटरशिप करता रहता हूँ उन्हें। तो उन्हें हेल्प काउंसलिंग करता रहता हूँ, उन्हें हेल्प करता रहता हूँ। सो इतना से प्रयास मैं समाज के लिए करता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चा मेरे पास आए तो वो कुछ जानकारी लेकर ही जाए और उसके समस्या का कुछ ना कुछ समाधान हो निकले। तो चलती है काउंसलिंग। मैं और मेरे छोटे भाई प्रवीण पंवार, पुष्पेंद्र पंवार है, जो कि मोस्टली हम बच्चे कोई भी आते हैं हमारे घर पे तो काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते ज्ञान देते हैं कि कैसे उन्हें आगे फ्यूचर में क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ सही रहेगा। तो हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं समाज के लिए और कोशिश करते हैं कि और भी समाज के व्यक्ति जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो इस संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं। तो इस तो बेसिकली अब बात करते हैं कि हम समाज को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, समाज को ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। समाज कोई खराब नहीं हुआ। समाज को ठीक करने का मतलब है कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो बेहतर बनाने के सबसे पहले तो सबसे मेजर मैं आपको बता चुका हूँ, बच्चों को अच्छा ज्ञान दीजिए। अ, बच्चों को ये समझाइए कि हमारे समाज में कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिनके विचार उन्हें बुरा मत बताइए, उन्हें बताइए कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं बच्चों के, तो सॉरी बड़ों के, व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन समाज हमारा बहुत अच्छा है, समाज में काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे लोग हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं, आपको ज्ञान प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो भाई है जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, अगर जो मेरा लाइव देख रहे हैं या बाद में कभी लाइव देखें, तो उनके लिए मैं एक छोटा सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भाई साहब देखिए, आपने लाइक किया बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी लोगों ने आपके बारे में जानकारी जानकारी ली। अ, मैं जानता हूँ कि आपके पास समय नहीं रहता कि कोई व्यक्तिगत तौर पे आप अपना नंबर शेयर करें, अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करें। लेकिन आप आइए, और जैसे कचेर परिवार है, तो इसमें अगर आप पेज पर देखेंगे तो एक कॉलम बनता है मेंटरशिप का। तो बेसिकली आप आइए, अपने आप को मेंटर रजिस्टर कीजिए एज ए, और अपनी स्पेशलाइजेशन वहाँ पे ऐड कीजिए, जिससे लोगों को एक मंच मिल जाएगा कि हाँ, कोई भी बच्चा आया वो कचेर परिवार के फेसबुक पेज पे वो वॉक करे और देखे पूरी चीज़ें, गो थ्रू करे। और जो मेंटरशिप में अगर कोई एक्सपर्ट है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया पे है और उसको कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो वो सीधा उस मेंटरशिप पेज में जाकर उस पर्टिकुलर पर्सन को टैप करके और उससे अपनी क्वेरीज को सीधा सीधा पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ और भी बच्चे उस मेंटरशिप के पेज में जाके और लोगों को लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कमेंट्स रीड कर सकते हैं कि क्या चीज़ बेटर चल रहा है, क्या चीज़ अच्छा चल रहा है। तो आइए, और जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, जितने भी अच्छे पदों पर हैं जो कि जानकारी रखते हैं चीज़ों की, आइए अपने आप को एज ए मेंटोर वहाँ पे रजिस्टर कीजिए और बच्चों के लिए मेंटरशिप कीजिए। क्योंकि इसमें आपकी कोई पर्सनल जानकारी साझा नहीं हो रही। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको एक आधार मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें आप आके अपने आप को एज ए मेंटोर प्रस्तुत कर सकते हैं और आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। तो ये सामाजिक तौर पे बहुत बड़ी मदद रहेगी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि हर कोई आपका लाइव नहीं देख रहा होगा। मैं भी ये कहता हूँ कि मेरा लाइव जरूरी नहीं है कि हर कोई देखे, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं वो दूसरों को जानकारी दे सकते हैं कि साहब आइए, और उस पेज पे मेंटरशिप पे एक कॉलम है जहाँ पे आप अपनी रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, तो उनसे आप अपने विचार विमर्श कर सकते हैं, आप जानकारी साझा कर सकते हैं, उनसे कुछ नॉलेज ले सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए। और वहाँ पे अ, हम दोनों के लिए एक चीज़ अच्छी चीज़ है, जो एक्सपर्ट लोग हैं और जो बच्चे हैं, युवा हैं, तो उनके लिए एक जुड़ने का एक माध्यम है, कोई भी पर्सनल जानकारी साझा नहीं करनी पड़ रही। तो वो अच्छी चीज़ है, कॉलम है, जो कि मैं हमेशा सोचता था फेसबुक को लाना चाहिए। अ, शारदा जी, पत्रकारों को भी लाइन में शामिल करना चाहिए जी। ये तो राजभाई का कॉल है, राजभाई इस चीज़ में वो कर सकते हैं पत्रकारों को।
मेरे हिसाब से तो समाज के लगभग जो भी व्यक्ति अपना विचार रखना चाहते हैं, देखिए, पदों पर स्थित लोगों को बुलाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोई व्यक्तिगत तौर पे देखिए, पद किसी व्यक्ति को बड़ा नहीं करता, उसके विचार व्यक्ति को बड़ा करते हैं। अगर कोई समाज के प्रति अच्छा सोचता है और समाज को आगे ले जाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई किसी पद पे होने की जरूरत है या किसी बड़े एक्सपर्टीज की होने की जरूरत है, नहीं। वो कहीं ना कुछ समाज के लिए अच्छा बोलेगा और समाज के लिए कोई ना कोई जानकारी प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को मंच पे लाना चाहिए जो समाज के लिए कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, समाज को कुछ बताना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि समाज वाले सबको पहले अपने अहम का त्याग करना होगा। जी बिल्कुल, उत्तरा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अपने अहंकार को तो साइड करना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ समाज के बारे में सोच रहे हैं तो अपने अहंकार को साइड करना पड़ेगा। तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो आइए और जुड़िए। देखिए, मेरे हिसाब से जितना भी प्रयत्न कीजिए कि जुड़िए एक दूसरे से, और अपने बच्चों को समझाइए और बताइए कि अपने हमारे यहाँ पे इतने एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोग हैं। राज भाई से भी एक निवेदन है कि जितने भी अभी तक लाए हुए हैं, जो भी एक्सपर्ट रहे, उनसे उनसे जाके निवेदन कीजिए कि आइए आप हमारे यहाँ पे पेज पर मेंटोर बनिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। इससे जो भी युवा हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समाज से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आए और अपना विचार विमर्श करें, जिससे कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली तो आप नहीं हेल्प कर पाते, इनडायरेक्टली आप बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर सकते हैं लोग। तो ये सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। सो सो मेरी तरफ से बस यही चीज़ है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही समझदार हैं, वो जानते हैं कि उन्हें किस समय पे क्या करना है। हाँ, हालांकि उन्हें सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि उन्हें डायरेक्शन की थोड़ी सी कमी रहती है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने बता दिया कि आप आइए और जो भी एक्सपर्ट हैं वो अपने आप को मेंटोर सेक्शन में जाके, मेंटोरशिप सेक्शन में जाके अपने आप को मेंटोर बनाइए और उनको कुछ दीजिए, जानकारी दीजिए, जिससे वो आपकी जो एक्सपर्टीज का फ़ायदा उठा सकें, आपकी नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें और उनको एक डायरेक्शन मिल सके। जो कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आप 10th की बात क्या करना है, 11th 12th की बात क्या करना है, या फिर मैं इस पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहता हूँ, तो कौन सा वे सबसे बेस्ट है, कौन जो कि मुझे आगे हेल्पफुल रहेगा। सो सो बेसिक यही चीज़ है। सो इसके अलावा लास्ट मेरा फोर्थ सेक्शन रहा है कि अपने सवाल जवाब का। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी भी संदर्भ में मुझसे कोई सवाल जवाब करना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास है अभी शायद 15 मिनट्स हैं। सो अगर कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल रख सकते हैं, और प्रयास करूंगा कि जितना भी अच्छे से मैं उसका जवाब दे सकूं। कोशिश करूंगा कि जवाब अच्छा रहे और थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि अपनी तरफ से अपने व्यूअर्स को समझा पाया, मैं कोशिश कर पाया कि लोग मेरी बातों को समझ पाए। मेरा यही चीज़ है कि सिंपली अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले आप अपना नज़रिया समाज के प्रति बदलिए, अपने बच्चों को समाज के प्रति नज़रिया बदलिए, तभी आप समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि समाज कभी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए या फिर समाज में अच्छा बढ़ने के लिए अगर कुछ प्रयास करते हैं, दिखावा करते हैं, तो ठीक है, आप कुछ समय तक आप कुछ गेन कर सकते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पद की या फिर हाईलाइट होने की जरूरत है। आपको सिर्फ अगर आप साइलेंटली भी करना चाहते हैं, आप यू आर मोस्ट वेलकम, वो सबसे बेस्ट वे है। आप किसी न किसी वे से हेल्प कर सकते हैं। आइए, जुड़िए और बच्चों को मदद कीजिए, अपना जानकारी साझा कीजिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि समाज में ज़्यादा ज़रूरत है। अ, अनिता तोमर, मुझे सब पता है। अगर हमसे कोई व्यक्ति जुड़ा है, समाज में कोई व्यक्ति जुड़ा है, तो वह हमें जी थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपकी मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहा। तो मुझे सब पता है कि कौन क्या है।
हमसे कोई व्यक्ति जुड़ा है, अपने समाज से कोई व्यक्ति है, तो वह कुछ ही लगता है बच्चे, भले ही वह अपने आप को बड़ा बहुत बड़ा राजपूत ही समझता है। जी भाई साहब देखिए, इस संदर्भ में मेरा कोई भी कमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि अपना अपना परसेप्शन है। शायद अपनी जगह आप अच्छे सही हो सकते हैं, लेकिन आप सामने वाले को कभी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपने उसका नजरिया या सामने वाले का आधार समझा ही नहीं। तो आपको भी उतना ही रेस्पेक्ट करना चाहिए जितना आप अपने आधार की रेस्पेक्ट करते हैं, तो सामने वाले के आधार का भी आप अपनी रेस्पेक्ट कीजिए। इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप सामने वाले की रेस्पेक्ट करते हैं तो आप हमेशा रेस्पेक्ट गेन करेंगे। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा आपके लिए पर्सनली नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ, ओके जी, ये सभी के लिए है कि देखिए, आप चाहे कितने अपने आप को बड़ा समझ लें, लेकिन बड़ा कोई कहने से नहीं होता। बड़ा सामाजिक तौर पे अपने विचारों से, अपने किए गए कार्यों से होता है। तो इसलिए मैं कभी समाज में कोई कहता है कि आप इस पद पे हैं, नहीं तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं साहब, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत ही निम्न पद पे हूँ, या बहुत ही पीछे हूँ लोगों से। हम मुझसे बड़े बड़े बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छा समाज में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। जैसे राज भाई हैं जो कि प्रयास करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंच पे आएँ। और मैं देखिए कुछ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर किसी को वैचारिक मतभेद भी हैं, तो वो हमेशा रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। वैचारिक मतभेद तो ज़िंदगी भर लगे रहते हैं। अगर आपको मंच मिल रहा है तो आइए उस समाज को प्रयास कीजिए। मैं शुरू में भी एक चीज़ कहा था, देखिए सीधी सी चीज़, दो ही चीज़ होती है, या तो आपके समझने में कमी है, समझाने में कमी। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। सो वैचारिक मतभेद वहीं से हैं। या तो आप किसी की बात नहीं समझ पा रहे, या आप किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रहे। तो अगर आपको मंच मिल रहा है तो आइए और आप प्रयास कीजिए अपनी बात समझाने का सामने वाले को। जरूरी नहीं कि गुस्सा करके या अपशब्द बोलकर आप सामने वाले को ये चीज समझा सकते हैं। नहीं, अगर आप सही तरीके से लेंगे, समाज में सभी व्यक्ति, देखिए मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति बहुत समझदार हैं, बस उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सही तरीके से समझाएंगे तो देखिए, हो सकता है कि 100 के 100 लोग ना समझें, हो सकता है 50 लोग भी ना समझें, लेकिन 10 या 20 लोग भी उस बात को समझेंगे, तो उनके आने वाले पीढ़ी या उनके साथ के लोग हैं ना, समझाने का काम आपका नहीं है। फिर वो अपनी बात उनके वे में उनको समझाए। तो अपनी बात रखने के लिए अगर आपको मंच मिलता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आइए और समझाइए अपनी बातों को, अपने विचारों को रखिए। So, यही चीज़ है। तो अगर आईटी क्षेत्र के समाज के भाई, आईटी क्षेत्र के लिए राज भाई ने पूछा है कि आईटी क्षेत्र के लिए समाज के युवाओं को कुछ विस्तार से बताएं, ताकि समाज के लोग आपकी फील्ड में जाकर अपना भविष्य बनाए। राज भाई जी क्षमा चाहूंगा, देखिए आईटी क्षेत्र के लिए मैं इसलिए नहीं बता सकता कि हर देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, बच्चे हैं ना आजकल के बहुत सारी जानकारी रखते हैं। मैं एक ही लाइन में नहीं बोल सकता, क्योंकि हर बच्चे का है ना दिमाग उस तरह से नहीं सोचता। पर्सनल काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं, और बच्चा परसेप्शन क्रिएट है ना। अगर वो आईटी में जाना चाहता है तो हो सकता है कि आईटी में भी जरूरी नहीं कि एक ही फील्ड है, आईटी में बहुत सारी फील्ड है। सो मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरी फील्ड है तो उसमें ऐसा नहीं है। मैं हो सकता है कि मैं मेरे से काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं जिनके बारे में मैं जानकारी दे सकता हूँ या बता सकता हूँ, या फिर उनका रेफरेंस दे सकता हूँ। तो कोई बच्चा मुझसे अगर काउंसलिंग करता है या फिर मुझसे जानकारी लेता है तो मैं उसको बता सकता हूँ। उनसे जैसे काउंसलिंग करेंगे, बात करेंगे, तो पता चलता है कि हाँ, शायद वो मेरी लाइन में नहीं जाना चाहता, या वो चीज़ मुझसे रिलेटेड नहीं है। तो अभी मैं एक जानकारी साझा कर सकता हूँ कि इस लेवल पे जाने के लिए आपको इस तरह से पाथ यूज करना पड़ेगा, लेकिन शायद वो सभी के लिए यूजफुल ना हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, इट्स ओके, इस पर्सन कॉल आप गूगल कीजिए। अगर कहीं डाउट है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आइए, जैसे मैंने अपने आप को रजिस्टर किया है मेंटरशिप में, मैंने अपना बनाया हुआ है एज ए मेंटर, अभी मैंने एजुकेशन उसमें डाला हुआ है। तो कोई भी अगर जानकारी लेना चाहता है वहाँ पे एक पिंक कर सकता है मुझे। अगर किसी बच्चे को पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात करनी है या फिर समझना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो मैं अपना नंबर भी बाद में साझा कर दूंगा, उस पर शेयर कर दूंगा।
तो व्यक्तिगत तौर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और अगर मैं कॉल नहीं ले पाता, क्योंकि देखिए सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में बिजी रहते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि अगर मैं किसी को समय नहीं दे पाया तो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ या फिर उनको समय दे देता हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम बात कर सकते हैं। और मैं किसी को ऐसा नहीं करता, देखिए मैं उस समय कॉल करके सिर्फ 15 मिनट की नहीं फ्री करता। मैं मेरा अगर कोई काउंसलिंग मोस्टली चलती है तो बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग पूरी होती है उस समय। जब मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ तो बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है पूरी तरह से, और उसमें जानकारी निकाली जाती है कि वो बच्चा क्या समझता है, किस तरह की जानकारी रखता है, फिर उसकी क्या क्या नॉलेज है और वो क्या आगे करना चाहता है, या फिर कहीं से इन्फ्लुएंस होके वो चीज़ तो नहीं कर रहा, या उसके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। तो बहुत सारी बातें होती है, तो लगभग 1 से 2 घंटे का सेशन तो मिनिमम चलता है। और वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी क्वेरीज हैं। तो इस तरह के सेशंस बहुत होते हैं। मैं काफ़ी लोगों का सेशन किया है, तो मेरा मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सेशन कभी 1 घंटे से कम रहा है। तो 1 घंटे का सेशन तो यहाँ पे नहीं हो सकता। एक मिनट, राम भाई जी ने कुछ क्वेरी रखी है कि समाज को अच्छा बनाने के लिए शैक्षिक रूप क्या प्रयास होने चाहिए, जो समाज के कार्य को कर रहे हैं किस तरह से प्रसारित करना चाहिए। राम भाई जी, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए सोशल साइट है ना, आजकल हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। आज से 8 साल 10 साल पहले का सिचुएशन अलग था, आज का सिचुएशन बहुत अलग है। हमें डिपेंडेंसी इतनी सोशल साइट्स हैं, यूट्यूब लाइव्स हैं, काफ़ी चीज़ें, फेसबुक लाइव जो भी हम कर रहे हैं, फेसबुक पेज हैं, मेंटरशिप का, जैसे मैंने आपको कॉलम बताया कि एक मेंटरशिप का कॉलम है। अगर आप, मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर देता हूँ। कचेर परिवार में जैसे 3rd नंबर का, या किसी पेज पे अभी जो ग्रुप है सामाजिक ग्रुप है, उसमें 3rd नंबर का मेंटरशिप का कॉलम है, उसमें जाके देखिए अपने। उसमें जो भी टीचर्स हैं अपनी एक्सपर्टीज वहाँ पे मेंशन करके अपने आप को मेंटरशिप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो जानकारी दे सकते हैं कि किस बच्चे को या किसी को। जैसे मैंने कहा था कि हर कोई है ना अपनी पर्सनल जानकारी शायद से शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका व्यक्तिगत समय भी होता है। तो वो शायद, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं डिस्टर्ब होना चाहता है, या फिर हो सकता है कि इसकी मजबूरी है कि वो समय नहीं दे पाएगा, तो अगर वो वहाँ पर मेंटरशिप के कॉलम पे कोई भी टीचर है या कोई भी एक्सपर्ट पर्सन है वो आके रजिस्टर करता है अपने आप को, तो वहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी चाहिए तो वो अपने कमेंट करके या फिर क्वेश्चन रेज करके अपने आप जानकारी ले सकता है। तो और अगर 1-to-1 काउंसलिंग का भी कुछ नीड है तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नंबर शेयर करने के लिए, पर्सनल जो कि पर्सनल चैट में रिक्वेस्ट अपना नंबर शेयर करके वो काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ मैं ही काउंसलिंग कर रहा हूँ, समाज में मुझे लगता है कि हर व्यक्ति काउंसलिंग कर सकता है अगर उसे कुछ नॉलेज है, कोई जानकारी है किसी क्षेत्र में। जरूरी नहीं वो पढ़ा लिखा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे वो बहुत अच्छी जगह हो, या कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, तो ही कैन बी, और ही और शी कैन बी मेंटर। क्योंकि सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति सिखा सकता है। जिंदगी के महत्वपूर्ण लेसन कोई भी दे सकता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि वहीं तक ठीक है। समाज को अच्छा बनाने के लिए सच्चे रूप से यही प्रयास करना चाहिए कि एक दूसरे को जुड़ें और समाज को ये बताएं कि कौन कौन व्यक्ति है जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में है, या फिर कोई फॉर एग्जाम्पल ही अगर हम देते हैं तो जैसे लग मैं आईटी में हूँ, तो मैंने अपने आप को भी एजुकेशन सेक्शन में डाला है, बट आईटी से रिलेटेड मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा उसमें। तो कोई भी बच्चा अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड मुझे आगे क्या करना चाहिए जानकारी लेना चाहता है, तो वहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे टीचर भी हैं या फिर बड़े बड़े जितने भी अलग अलग लाइन के हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम पास करके उस चीज़ को अचीव किया है, उस तो वो अपनी जानकारी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपना टाइटल डाल सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर जॉब में हूँ। तो वहाँ पे बच्चे आके जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो उनसे जानकारी ले सकते हैं कि आपने किस तरह से तैयारियाँ की, किस तरह से एग्ज़ाम फाइट किया, कौन सा सही टाइम है जब मुझे ये चीज़ ट्राई करना चाहिए। तो ये चीज़ बेस्ट है, वहाँ पे आइए एज ए मेंटोर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। तो ये सभी से निवेदन है, जितने भी एक्सपर्ट हैं हमारे समाज में, वो आइए अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। शैक्षिक रूप से तो मेरा यही सुझाव है कि
सोशल साइट का आप पूरा यूज़ कीजिए, जो भी व्यक्ति अपना पर्सनल नहीं शेयर करना चाहता है, क्योंकि क्या होता है कि नंबर आपसे हो सकता है कहीं पे मिस हो जाए, लेकिन जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला पड़ा है या सामाजिक जितने प्लेटफॉर्म है उसमें मिले पड़े हैं, तो क्वेश्चन रेज कीजिए। और यहाँ तो पूरा मैनेज्ड होता है, मेंटोरशिप में अगर आप देखेंगे तो पूरा मैनेज है। अगर आप मेंटोर है तो वन टू वन चैट की मोस्टली क्या है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके उस मेंटोर से ही बात होती है, तो कोई इशू नहीं। तो अगर कोई इसके अलावा कोई अगर आपके प्रश्न हैं और कोई समस्या है जो कि कृषि संदर्भ में कुछ कह सकता हूँ तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, प्रयास मैंने किया है कि मैं अपनी बातें समाज के समक्ष रख सकूँ। अंत में जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कि मेरा शुरू से जोर रहा, मैं 2-3 बार मेंशन भी पहले भी किया कि समाज को अगर बढ़ाना है तो पहले आप अपनी सोच बदलिए। क्योंकि अगर समाज में कोई बुरा है, देखिए उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से समाज में कोई बुरा है तो आप ही, क्योंकि शायद आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे या नहीं समझा पा रहे, आप अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे कि समाज अच्छा कैसे अच्छा है। तो समाज को बुरा कहना बंद कीजिए, पहले सबसे बड़ी चीज़ है समाज के लोगों को बुरा कहना बंद कीजिए। और ये जो डिस्प्यूट है, जो मतभेद है, इनको अपने बच्चों के सामने एटलीस्ट प्रस्तुत मत कीजिए, उन्हें दिखाई मत कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है समाज में। आप व्यक्तिगत तौर पर अपने पास रखिए, बच्चों को हमेशा ही सिखाइए। क्योंकि समाज में अगर सिर्फ एक या दो व्यक्ति हैं, समाज में 1% या 2% व्यक्ति अगर विचार अलग रखते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता, लेकिन अगर विचार अलग रखते हैं या फिर आपसे कोई मतभेद है विचारों में, तो वो व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। तो हो सकता है आपने उसका नजरिया नहीं देखा हो या फिर समझने में कुछ भूल हुई आपसे, तो व्यक्ति कोई समाज में गलत नहीं, बस वैचारिक मतभेद है, जो कि आपको शॉर्ट में अपने बच्चों को बताइए कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं हमारे समाज में, जो कि आपका गाइडलाइंस कर सकते हैं, आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं, आपको बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप ये कुछ चीज़ें मेन पॉइंट अगर आप समझने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता है समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। क्योंकि बुराइयों से हमेशा अपने परिवार आपको बचाने का प्रयास करता है। तो परिवार में वो कहते हैं गुरु ऑलरेडी वहाँ पर हैं, आपके टीचर ऑलरेडी हैं, माँ बाप से बड़ा मुझे नहीं लगता है कोई गुरु है। वो हमेशा आपको संरक्षण देते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर वही गुरु आपको गलत चीज़ सिखाएगा तो आप कभी सही नहीं सीख सकते। तो अगर आपके गुरु ही आपके समाज के बारे में, जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, जो गुरु हैं आपके, वही समाज के बारे में अच्छा नहीं सिखा पा रहे बच्चों को, तो समाज का कोई व्यक्ति उन बच्चों को सही नहीं सिखा सकता। तो आप समझिए इस बात को, आप घर के बड़े हैं, आपसे आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। तो आप अच्छे गुरु होने का अपना फर्ज निभाइए, अपने बच्चों को अच्छा सिखाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि समाज अच्छा है, समाज में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ये कहने का तरीका है सिर्फ कि हो सकता है कुछ व्यक्ति वैचारिक मतभेद रखते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है, हो सकता है वो अपनी जगह सही है, तो वो गलत नहीं है। व्यक्ति सभी अच्छे हैं, वैचारिक मतभेद हर किसी में होता है। और देखिए ये चीज़ सभी जगह चलेगा, ये अपने समाज में नहीं है, सभी समाज में है। तो वैचारिक मतभेदों को अगर आप साइड नहीं कर सकते तो आप शायद समाज को अच्छा नहीं देख सकते। तो वैचारिक मतभेदों को साइड कीजिए और समझाइए अपने बच्चों को, आपसे अच्छा बड़ा टीचर कोई नहीं, घर के बड़ों से अच्छा टीचर मुझे नहीं लगता कोई हो सकता। तो अच्छे टीचर होने का फर्ज निभाइए। अंत में मैं यही कहूँगा कि अच्छे टीचर होने का फर्ज निभाइए, अपने बच्चों को बताइए कि समाज में कितने अच्छे लोग हैं, समाज में प्रयास चल रहे हैं कि समाज को अच्छा बना सके। हाँ, ये कार्य आपका बहुत ही नहीं भाई साहब, शिक्षा के आधारित कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए जितना ज़्यादा ग्रुप बनेगा ना, उतना ज़्यादा बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक दो ग्रुप होंगे ठीक है। मैंने अब जैसे बताया कि ग्रुप में ही एक सेक्शन है, अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में, तो डिस्कशन के बाद ही आई थिंक है वन में। हाँ, डिस्कशन के बाद ही मेंटरशिप है, तो इसमें कोई देखिए शैक्षिक तौर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे सारे बच्चे हैं ऑलरेडी, छत के नीचे इतने सारे क्राउडेड हैं, बंदे हैं सारे, बहुत सारे लोग जुड़े पड़े हैं पे। तो मेंटरशिप पे जाके अगर कोई अपने आप को रजिस्टर करता है तो अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है।
निजी स्कूल पहले नहीं था तो इसलिए ज़रूरत थी अलग अलग ग्रुप बनाने की। अब मेंटरशिप वगैरह इस तरह के कॉलम्स ऑलरेडी फेसबुक ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो जरूरत नहीं। एजुकेशन से रिलेटेड आप वहीं पर ही डाल सकते हैं अपने एक्सपर्टीज से रिलेटेड। और जब एक चीज़ सारी चीज़ें एज में होती हैं तो प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि समाज भी कंफ्यूज नहीं होता, लोग भी कंफ्यूज नहीं होते, और वो वहीं पर जाके अपना जो भी चीज़ है वो वहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है आपका तो बता सकते हैं। देखिए, जितनी मुझे जानकारी थी अभी, तो मैं अपनी जानकारी नहीं शेयर कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि शायद मेरे से रिलेटेड या मेरे एजुकेशन या मेरी जॉब से रिलेटेड उतनी बातें नहीं हो पाई। क्योंकि मैंने राज भाई से पहले ही कहा था कि, और आपने से भी ये कहा था कि हो सकता है कि मेरी एक्सपर्टीज से बात संबंधित बात हो ही ना पाए, क्योंकि जो मेरे दिल में है वो बात रखना सबसे पहले जरूरी है, महत्वपूर्ण। और वो बात अगर मैं मुझे अगर कोई देख रहा है तो उसमें अगर 5 व्यक्ति भी उस बात को समझ पाए और उस पर चल पाए, तो मुझे लगता है कि वो 5 व्यक्ति अपने परिवार को एटलीस्ट अच्छा कर पाएंगे, और आगे जाके वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आके लोगों को कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से है, इस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, अपने बच्चों को समझाने का प्रयास कीजिए। और ये चीज़ है। और मैं फिर से ऐड करता हूँ कि आपके घर के बड़े जो गुरु होते हैं, अच्छा भी वही सिखाते हैं, बुरा भी वही सिखाते हैं। तो समाज को समाज के बारे में अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, उन्हें समझाइए कि समाज में अच्छे लोग हैं, अच्छे जानकारी रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे पदों के लोग हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो अच्छे एग्जाम्पल दीजिए उन्हें। तो एज ए टीचर आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिससे बच्चे जब अच्छा सीखेंगे, समाज के प्रति जानेंगे, तो वो डेफिनेटली वो जुड़ेंगे समाज से। और अभी तो यही कमी है हमारे में, समाज में इतने समाज के बच्चे हम नहीं जोड़ पा रहे। उनका रीजन ये है कि हम अपने बच्चे को एजुकेट नहीं कर पा रहे इस संदर्भ में। तो जोड़िए, समाज के बच्चों को जोड़िए। समाज के बच्चे ही सभी कहते हैं समाज के बच्चे भविष्य हैं, लेकिन बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे अपना भविष्य बनाना बड़ी चीज़ है। तो सामाजिक तौर पे बच्चों को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो समाज के लिए उन्हें एजुकेट करना सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप प्रयास कीजिए कि अपने बच्चों को कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए समाज में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अ, अगर घर में कचरा पड़ा है तो उसको साफ करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई बाहर का व्यक्ति आके उस कचरे को साफ नहीं कर सकता। तो ये हम समाज के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में कोई बुराई है या फिर समाज में कोई वैचारिक मतभेद है, पर अपने बच्चों को एजुकेट करना है, तो समाज के लिए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको साफ करें। उस जो गंदगी है, जो कि मतभेद है, या फिर जो बुराई है, उनको कमी करने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आके कर सकता, चाहे वो हमारे घर का हो, चाहे हमारे समाज की बात हो। हाँ शारदा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सामाजिक व्यक्ति वो सेम चीज़ है कि अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला पड़ा है, तो अगर कोई जॉब निकलता है आपके उसमें, तो वो व्यक्ति अपने समाज के रूप में आके पोस्ट कर सकता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब है। तो वहाँ पे बच्चे भी, अभी सबसे पहले चीज़ है कि बच्चों को जोड़ना उस ग्रुप में, और बच्चों को बताना कि यहाँ पे मेंटरशिप का सेक्शन है, जहाँ पे आप जानकारी शेयर कर सकते हैं या फिर नॉलेज दे सकते हैं। और प्लस वहाँ पे अगर कोई जॉब से रिलेटेड भी पोस्ट करना चाहते हैं, या इसमें ग्रुप में पोस्ट कर सकता है, जिसमें डायरेक्टली वो इंटरेक्ट करके अपने चीज़ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही सजेशन है कि सामाजिक व्यक्ति अगर किसी जॉब में पर्टिकुलर जॉब में तो उसकी हेल्प करें। तो हमारी प्रयास रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई हमारे समझ व्यक्ति है तो उनका रिज्यूमे हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। काफ़ी लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा काउंसलिंग वगैरह चलता रहता है, हम बच्चों को देते रहते हैं। कोई जॉब करना चाहता है तो उन्हें काउंसलिंग देते रहते हैं। तो काउंसलिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि हम उन्हें सिर्फ गाइडेंस देते हैं, उन्हें हम कोशिश करते हैं कि उनका जस्ट लाइक रेज्यूमे भी अच्छा बने, और उनका रेज्यूमे हम आगे चलो नहीं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज से बाहर भी जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि उन तक वो बातें पहुँचे, उनको रेज्यूमे हम लगाते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं, और प्रयास करते हैं कि उस बच्चे का वहाँ पे उसमें उस पर्टिकुलर एरिया में उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ चलती रहती है। और ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ अपने फील्ड तक ही लिमिटेड है,
आज भी आप देखेंगे इंटरेक्शन हमारे समाज से बाहर भी बहुत सारे इंटरेक्शन, बहुत सारे कनेक्शन हैं जिनका हम यूज़ करके हम अपने समाज के बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रयास अच्छा है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कनेक्ट होना सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें जानकारी नहीं होगी किस विभाग में कोई व्यक्ति है, तब तक वो कैसे प्रयास करेंगे। तो सिर्फ लाइव से जुड़ने से मतलब नहीं कि लाइव शायद हो सकता है स्क्रॉल डाउन करके सारे लाइव नहीं देख पाए, हो सकता है मेरे लाइव सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों ने देखा हो, लिमिटेड व्यक्तियों ने देखा हो, तो सभी लोगों तक मेरी जानकारी नहीं पहुंची। तो प्रयास यही रहता है कि लोग जितने भी जिन्होंने भी सुना है वो अपने बच्चों से कहें, वो आगे किसी समाज के बच्चे से कहें कि यहाँ पे आके आप चेक कीजिए, ग्रुप में चेक कीजिए और उनसे इंटरेक्ट कीजिए, तो शायद आपको कुछ नया जानकारी मिले। तो वही ऐसी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कोई फेसबुक लाइव पे आता है तो उसके बारे में जानकारी आगे शेयर करें और उन्हें बताएं कि इसमें ये चीज़ था जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अलावा अगर कोई किसी का प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। इस मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बोल चुका हूँ सेम चीज़ें। और प्रयास रहेगा कि अगर कभी फिर से बोलने का मौका मिला तो मैं टेक्निकल बातें भी शेयर करूँ कि किसी पर्टिकुलर फील्ड्स में कैसे प्रयास करना चाहिए, किस तरह से जानना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन में सब कुछ बोलने से शायद उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। तो कभी मौका मिला फिर से तो फिर से ट्राई करेंगे कि वो एक्सपर्टीज अपनी शेयर कर सकें, किस तरह से बच्चों को ट्राई करना चाहिए, किस तरह से, तो वो आके हम देखेंगे। पहले ये जो प्रयास जो मैंने आपसे कहा था, जो रिक्वेस्ट जो निवेदन मैंने किया था समाज के लिए, ये सबसे बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को इस तरह से समझा पाए तो बच्चे को, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत है, वो बच्चे खुद ही कनेक्ट होते चले जाते हैं। बच्चे आजकल के बहुत एडवांस हैं, मेरी बात मैं खुद जानता हूँ इस चीज़ को। तो उन्हें सिर्फ थोड़ा सा गाइडलाइंस की ज़रूरत है, दे कैन डू वेरी वेल। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, उसमें उन्हें हाथ पकड़ के आगे समझाने की ज़रूरत नहीं। दे आर इंटेलिजेंट और दे नो कि उन्हें क्या करना है। बस उन्हें कहीं कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करने की देर होती है। हो सकता तो यही चीज़ थी। अगर किसी और को कुछ अपने विचार रखने या कोई बात रखनी है, धन्यवाद। तो अपने लाइफ के अंत में मैं राज भाई का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच दिया अपनी बातें साझा करने के लिए। और मैं सभी से क्षमा चाहूँगा जिन, अगर मेरी बातों का कुछ बुरा लगा हो। मैंने प्रयास किया अपनी बातें रखने का, समक्ष रखने का, कोशिश किया कि मैं अपने तरीके से मैं उस चीज़ को समझा सकूँ। और हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी हो, कुछ लोगों को बुरा लगा हो, या फिर कोई बात हो सकता है किसी चीज़ को समझ नहीं आई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा विजय भाई साहब हैं, विजय कछेर जी हैं, जिन्होंने थोड़ा सा गुस्से का इमोट किया है। तो भाई साहब अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए ठीक है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि देखिए, थोड़ा सा प्रयास ही करता हूँ, मैं ज़्यादा प्रयास नहीं करता, थोड़ा सा ही प्रयास कर रहा हूँ कि समाज में कुछ अच्छा कर सकूँ। और वो थोड़ा प्रयास अगर सभी करने लग जाएं, स्टार्ट करके सभी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दें, तो भाई साहब वो थोड़ा प्रयास है ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ समाज में, बस ये है कि थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, थोड़ा प्रयास करता हूँ। हाँ बच्चे, नहीं चल रहा है बेटा अभी। आप ओके। तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मेरी बच्ची है। तो ठीक है, आप जाइए मम्मी के पास में। ठीक है। सो यही है भाई साहब, अगर किसी को बुरा लगा है या किसी को भी थोड़ा सा मेरी बातों से हर्ट हुआ है तो उसके लिए मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ।
और मैं सभी महानुभाव जो समाज में प्रयास करते हैं समाज को अच्छा करने के लिए, उनको चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि उनके प्रयास से ही समाज आज जुड़ पा रहा है और समाज को आगे बढ़ने की एक नई दिशा मिल रही है। दास भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मंच किया, वो इतने प्रयास करते हैं कि समाज जुड़ सके, और भी व्यक्ति जो समाज में प्रयास करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या चाहिए आपको? यही तो बेटा, इसमें उसी में था। मम्मा के पास मम्मा के पास मम्मा के पास हाँ, मम्मा के पास। अच्छा, वो तो जैसे बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को। जिन्हें भी बुरा लगा, सॉरी, बीच बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर क्योंकि मेरी बेटी है, थोड़ा सा बच्चे भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सो प्रयास करेंगे, तुम्हें कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करता रहूँगा। आपसे भी थोड़ा सा निवेदन है कि आप प्रयास करते रहिए। और लाइफ को मैं थोड़ा अंत कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची थोड़ा सा समय चाहती है मुझसे। तो आप सभी को धन्यवाद जो कि मेरा लाइव देख रहे हैं। आप सभी को प्रणाम, जितने बड़े हैं, क्योंकि मैं, देखिए, मैं बड़ों को नहीं समझा सकता, मेरा इतना ऊंचा ओहदा नहीं। मैंने एक चीज़ कहा है राज भाई से, मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ बड़ों से निवेदन कर सकता हूँ और मैं छोटों को समझा सकता हूँ। तो सभी बड़ों से निवेदन है कि अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए समाज के बारे में। जो इसको, मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, किसी को अगर कुछ बुरा लगा तो इसी निवेदन के साथ कि समाज आगे बढ़ेगा और कुछ मेरी इस लाइफ से कुछ ना कुछ जानकारी आप तक पहुंची होगी, जितना मैंने प्रयास किया, कोशिश की। सो अगर कभी मौका मिला तो मैं प्रयास करूँगा कि इन सभी की हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ किसी न किसी तरीके से। सो धन्यवाद। और अंत में फिर से मैं राज भाई का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मंच दिया, मुझे अपनी विचार रखने का मंच दिया और मुझे प्रोत्साहित किया कि आइए और अपने विचार रखिए। और मैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे विचार रखते हैं, जो भी साझा करना चाहते हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि वो आए इस मंच पर और अपनी बातें सहज रूप से अपनी बातें जो समाज के लोग सामने प्रस्तुत करें, समाज को, आपको जानने का मौका दें, जिससे समाज आपसे और जुड़ सके और समाज आपकी बातों को, अ, समाज आपको जान सके। धन्यवाद राज भाई जी। कोशिश करते हैं मुस्कुराते रहें, बस यही चीज़ है। तो सभी मुस्कुराते रहिए समाज में, और समाज में बच्चे सभी अच्छा करें, इसी मनोकामना के साथ मैं सभी से विदा लेना चाहूँगा और प्रयास करूँगा कि समाज के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहें, और सभी से निवेदन भी करूँगा कि आप भी थोड़ा थोड़ा समाज के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें अंत करता हूँ। तो बहुत धन्यवाद लाइव देखने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आपके सामने आके कुछ अपने विचार रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।